नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हमारी सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर फॉर द पेशेंट डायग्नोस्ड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। विच इंस्ट्रक्शन शुड यू प्रोवाइड टू द पेशेंट? दोस्तों, क्या प्रिस्क्रिप्शन है ACE इनहिबिटर? ACE इनहिबिटर क्या होता है? छोटा सा नाम है, जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और चलिए दूर तक ही लेकर के जाएंगे दोस्तों। मतलब नर्सिंग स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे और डेप्थ के लेवल तक समझेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर नाम आया ACE इनहिबिटर, राइट? ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या होता है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। ये एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कौन कौन सी और ड्रग्स आती हैं, हम अभी इसी समय डिस्कस करेंगे। 3 तरीके की मेनली ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, और इनको हम कैसे लिखते हैं? ABC कैटेगरीज में। और ये कैटेगरी ABC नहीं है, याद रखने का तरीका है। एक का मतलब है दोस्तों ACE इनहिबिटर्स, राइट? B का मतलब है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स या बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। C का मतलब है CCBs, मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, तीनों की तीनों ड्रग्स जो हैं या तो इनहिबिट कर रही हैं, किसी चीज़ को ब्लॉक करके क्या काम करती हैं? एंटी हाइपरटेंशन का काम करती हैं, मतलब BP को कम करने का काम करती है। तो आप समझ जाइएगा कि एंटी हाइपरटेंसिव जो BP को कम करने का काम कर रही हैं, कितनी तरीके की ड्रग्स हैं? 3 हैं, ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और CCBs। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं हम तीनों की तीनों कैटेगरीज की ड्रग्स को। और दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। और आज के इसी वीडियो में, चाहे 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में, लास्ट की जरूरत नहीं है, खैर पैरेलल में मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एंटी हाइपरटेंसिव के नोट्स को PDF फॉर्मेट में बना करके अपडेट भी कर दूंगा। तो वहाँ से आप आगे के लिए अपने नोट्स भी कलेक्ट करते जाइएगा दोस्तों, जो मेरे पास में चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ACE इनहिबिटर्स के साथ। ACE इनहिबिटर्स क्या होती हैं? ACE इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होता है दोस्तों। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो चीज़ है जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है। किस एंजियोटेंसिन को? एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है दोस्तों। कौन कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन, ये दोस्तों अभी एंटी हाइपरटेंसिव से अलग चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के बारे में। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या काम करता है? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब वेसल संकरी हो रही है, नेरो हो रही है। वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा दोस्तों? हमेशा BP बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कोई आकर के इस प्रोसेस को रोक दे, यानी कि ये जो काम करा रहा था, कौन करा रहा था जी? ये ACE करा रहा था। इसको आकर के कोई रोक दे कि भाई तेरे को ये काम नहीं करना आगे से, इसको कोई रोक दे तो ये काम नहीं, ये नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्या होगा जी? वेजो डायलेशन होगा। वेजो डायलेशन होगा तो इसका रिजल्ट आएगा? BP जो है वो कम हो जाएगा। काम हो गया ना अपना। ACE इनहिबिटर्स ऐसे ही काम करती हैं। समझ में आ गई दोस्तों? ACE इनहिबिटर्स कैसे काम करती हैं? जो नॉर्मल में एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जा रहा था, किसके द्वारा? ACE के द्वारा।
उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो वेजोकंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा था, इसको ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो क्या हो गया, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में, एंजियोटेंसिन 2 इज, या एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है। क्लियर है, ओके। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, अब एसीई इनहिबिटर में दवाइयां कौन कौन सी आती हैं, इन दवाइयों को कैसे पहचानेंगे, नाम से कैसे याद रखना पड़ेगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। नर्सिंग स्मार्ट के साथ पढ़ रहे हो दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और दोस्तों आप बोलोगे सर भी थोड़ी सी ना ज़्यादा बातें करने लग गए आजकल वीडियोज़ के बीच में, दोस्तों ज़रूरी हो जाती हैं। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे नर्सिंग स्मार्ट के हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स मीन्स लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, और हम्बल क्वेरीज हैं। देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, एक दो बच्चे ने बोला भी कुछ भी मुझे, लेकिन उनसे मतलब कोई शिकायत नहीं है। बच्चे जब परेशान होते हैं, कहीं से धोखा खाए होते हैं, तो बोल देते हैं ऐसी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमली स्वीकार करते हैं ऐसी चीज़ों को। कुछ बच्चों ने मैसेजेस कर रखे हैं, सर आप भी यूट्यूब पे इसलिए आए हो क्या कि आप थोड़े दिनों में यहाँ पर सब्सक्राइबर बनाओगे, मतलब सब्सक्राइबर बनाने का मतलब लोगों तक पहुँच जाओगे कि नर्सिंग स्मार्ट के बारे में पता लग गया, और फिर सर अपनी कोई ऐप डेवलप कर ली साइड में, या फिर अपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों अब ये कोई यूट्यूब ऐसा कोई भगवत गीता वाली चीज़ तो है नहीं दोस्तों। इंसान की जो कमिटमेंट होती है दोस्तों, या जबान होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंस रखती है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से कमिट कर रहा हूँ, नर्सिंग स्मार्ट कहीं पर भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब के अलावा। मेरे पास में एक दो चीज़ें ऐसे भी आई थी कि नर्सिंग स्मार्ट वाले सर तो हमारे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, बच्चा मुझे कोई गलत कॉल नहीं करेगा, मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी जानकारी दे रहा है तो गलत जानकारी है। हम केवल और केवल यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, और वो भी कि बिना किसी पैसे के पढ़ाएंगे, बिना किसी चार्जेज के पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ में कोई भी किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एसी इनहिबिटर्स में दवाइयाँ कौन कौन सी आती हैं, नाम से कैसे पहचानोगे कि ये एसीई इनहिबिटर है, या बीटा ब्लॉकर है, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एसीई इनहिबिटर की सारी दवाइयों में लास्ट में प्रिल लगा होता है। कौन सा प्रिल, डिश वॉशर वाला, डिश वॉश के लिए आते हैं ना, वो आता है भाई, लिक्विड आता है प्रिल। खैर मजाक की बात थी दोस्तों। जिन मेडिसिन के लास्ट में, जिन ड्रग्स के केमिकल नेम में लास्ट में प्रिल लगा हुआ है, वो सारी के सारी मेडिसिन क्या हैं, एसीई इनहिबिटर्स हैं। कैसे जी, नाम बता देता हूं। नाम देखिए, इनालाप्रिल, प्रिल आ गया, समझ में आ रहा है। कैप्टोप्रिल, प्रिल आ गया, एसीई इनहिबिटर है, एसीई इनहिबिटर है। लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल एसीई इनहिबिटर है। आई होप आप मेडिसिन को देखते ही पहचान जाओगे कि ये एक तरीके की एसीई इनहिबिटर है दोस्तों। क्लियर है, ठीक है। ये चीज कैसे काम करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके। ये क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 बना रहा था और बीपी बढ़ा रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया तो वेजोडाइलेशन होगा और बीपी कम हो जाएगा दोस्तों। ये दो चीजें दोस्तों आपको इसके बारे में हमें पता लग गई हैं, ठीक है। अब इंडिकेशन देखें कि ये मेडिकेशन क्यों देते हैं हम, तो हम यहां पर तो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन में ये ड्रग हम देते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए पढ़ रहे हैं। एमआई, जिसको एक्यूट एमआई का अटैक आया, उसमें सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। डायबिटिक, नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी दोस्तों हम ये चीज़ें देते हैं। तो ये चीज़ें मतलब एक चीज़ तो दिमाग में रखना, एक्यूट एमआई अटैक के बाद में सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए ये एसी इनहिबिटर्स भी हम देते हैं दोस्तों। अब चीज़ें हमें पढ़नी है दोस्तों कि इन ड्रग्स से रिलेटेड हमें क्या चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी है। चलिए स्टडी करते हैं। मेरा मतलब नर्सिंग इंटरवेंशंस से है दोस्तों। क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, किसको लेकर के, एसीई इनहिबिटर्स को लेकर के हमें दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, देखिए बीपी को तो करने का काम करती है ना सभी की सभी, लेकिन एक तो होता है लिमिट में चाहिए, एक ज़्यादा कर दिया आपने। तो एसीई इनहिबिटर पहली ही डोज से, फर्स्ट डोज के बाद में ही क्या कोज कर सकती हैं दोस्तों, हाइपोटेंशन कोज कर सकती हैं। मतलब बीपी, हाइपोटेंशन का मीनिंग भी आप यहां पर समझ लेना। कब मानोगे, 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम आ जाए तो उसको हम यहां पर हाइपोटेंशन बोलेंगे। ये हाइपोटेंशन कोज कर सकती हैं पहली ही डोज के बाद में।
और ये हाइपोटेंशन भी किस फॉर्म में पेशेंट को ज़्यादा अनुभव होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब आप लोग समझते हो, पोजीशन चेंज की वजह से बीपी कम होता है, तो वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है दोस्तों। उस समय फील हो रहा है या पता लग रहा है, उसका नोट हो रहा है, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उस समय में ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से। तो इसका मतलब पहली चीज, पेशेंट को जो ऐसी इनहिबिटर खा रहा है उसको क्या एडवाइस करोगे? आप बोलोगे बेड से उतरते समय, बेड से उठते समय में आप आराम से स्लोली उठोगे। स्लोली का मतलब लेटे हुए थे तो पहले भैया बैठ जाइए जी, बैठे हो तो धीरे धीरे स्टैंडिंग पोजीशन में आप आइए। क्यों? क्योंकि पेशेंट को गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है। गिरोगे तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को कोई इंजरी हो जाएगी। आई होप ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग में आ जानी चाहिए। ये एक तरीके का ACE इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट भी, और साइड इफेक्ट अभी हम स्टडी करेंगे दोस्तों। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, इन मेडिसिन को लेते कैसे हैं? स्पेशली इन मेडिसिन को मॉर्निंग में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नाइट में नहीं लेते, ये मेडिसिन मॉर्निंग में लेते हैं। मॉर्निंग लेने का मतलब खाली पेट या भरे पेट, एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आप पेशेंट को बोलोगे नहीं कि भैया तेरे को एम्प्टी स्टोमक ही लेना है। क्यों? गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर कोज हो रही है, गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर कोज हो रहा है तो विद फूड भी ले सकते हैं दोस्तों मेडिसिन को। क्लियर है? मॉर्निंग में ली जाती, बेस्ट टेकन इन मॉर्निंग। खाली पेट, लेकिन एनकरेज नहीं करोगे पेशेंट को कि आपको खाली पेट ही लेनी है। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है तो विद फूड लेना है। ठीक है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई दोस्तों मैंने आपको। अब तीसरी और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो क्या बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये मेडिसिन कैसे काम कर रही थी? ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके ये काम कर रही थी। राइट दोस्तों? ये एक, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन पे भी एक्ट करती हैं। एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दोस्तों पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट ही वीडियो में, याद रखना दोस्तों। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है भाई? एल्डोस्टेरोन जो है नॉर्मल में क्या काम करता है? सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करता है, किडनी से बात करके कि इसको रोक लीजिए जी आपको। ठीक है ना? इसका मतलब अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो ये काम नहीं कर पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये चीजें बाहर निकल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बॉडी से बाहर। सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बीपी कम होगा। लेकिन पोटेशियम का क्या हाल? पोटेशियम हमेशा इनके उल्टा चलता है। इसके काम देखिए पहले, एल्डोस्टेरोन इनको रोक रहा था और पोटेशियम को ज्यादा बाहर निकालता है बॉडी से। लेकिन अब ये इनहिबिट हो गया तो ये बाहर चले गए और पोटेशियम जो है दोस्तों अंदर रह गया। इसका मतलब पोटेशियम को ज्यादा रिटेन करती हैं ये ड्रग्स। इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा रिटेन होगा तो क्या होगा? हाइपरकेलीमिया होता है दोस्तों। ये भी एक बड़ा साइड इफेक्ट है इन ड्रग्स का। हाइपरकेलीमिया बड़ा साइड इफेक्ट है इन ड्रग्स का। इसलिए पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? पोटेशियम रिच फूड्स नहीं खाने। पोटेशियम, जैसे बनाना में पोटेशियम रिच फूड, बनाना एक पोटेशियम रिच फूड है दोस्तों, तो पोटेशियम रिच फूड नहीं खाना दोस्तों। ये तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं दोस्तों आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। अब बात आती है ACE इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स की, तो चलिए उनको भी स्टडी कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे जी? किसके? ACE इनहिबिटर्स के। ACE इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स को कैसे याद रखोगे? क्रैप पाइलेट, क्रैप पाइलेट कैसे याद रखने? CRAPPILOT। सी का मतलब क्या है दोस्तों? कफ से है। हल्के में मत लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इन एग्जाम्स का, ACE इनहिबिटर्स को लेकर। कफ जो है वो साइड इफेक्ट है दोस्तों। परसिस्टेंट ड्राई कफ आता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ होगा। इसका मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है किसका? ACE इनहिबिटर का। ठीक है, शुड बी रिपोर्टेड। आर का मतलब क्या है दोस्तों? रीनल इंपेयरमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए का मतलब क्या है दोस्तों?
एनाफाइलेक्सिस है। और एनाफाइलेक्सिस में क्या हो जाता है दोस्तों, एंजियोडीमा। एंजियोडीमा अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, एंजियोडीमा क्या चीज़ है। एडिमेटस हो जाती है दोस्तों स्किन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और स्किन जो है वो एडिमेटस हो जाती है फॉलोइंग क्या, ACE इनिबिटर्स लेते हुए। तो दिस इज एंजियोडीमा, ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है एक तरीके से इसकी। पी से क्या होता है दोस्तों, पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस, ठीक है। और पी का मतलब दूसरा क्या है जी, प्रोटीन्यूरिया भी है दोस्तों, प्रोटीन्यूरिया भी है। तो पी के यहाँ पर दो मीनिंग्स आप दिमाग में रखना, प्रोटीन्यूरिया भी है और पाल्पिटेशंस भी है। इस पी का मतलब क्या है, इस पी का मतलब पोटेशियम है। पोटेशियम क्या हो गया, एलिवेट हो गया दोस्तों। वापस रिपीट कर दूं, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन पे भी काम करता है। एल्डोस्टेरोन पे क्या काम करता है, इसको इनिबिट करता है। एल्डोस्टेरोन ने काम क्या करना था, पोटेशियम ज्यादा बाहर निकाल देता है बॉडी से, सोडियम और वाटर को अंदर रख लेता है। लेकिन इनिबिट होगा तो उल्टा होगा, मतलब पोटेशियम अंदर रह गया तो पोटेशियम एलिवेट हो गया। मीन्स हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया पढ़ाऊंगा दोस्तों वेरी शॉर्टली, वेरी सून। हाइपरकेलीमिया से लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिदमियाज हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आई का मतलब क्या है, इचिंग भी है, इम्पोर्टेंस भी। इचिंग जो है वो इस एनाफाइलिक रिएक्शन एंजियोडेमा के साथ में ही होती है। एल का मतलब क्या है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब ल्यूकोसाइड्स का कम होना। और कौन सी साइड्स ल्यूकोसाइड्स कम हो जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, न्यूट्रोपीनिया। ओ का मतलब क्या था दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। स्टडी कर लिया दोस्तों हमने। टी का मतलब टेस्ट में डिस्टर्बेंस आया था। इंपॉर्टेंट क्या था इनमें से, कफ दिमाग में रखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों अब इनमें से, कफ का दिमाग में रखना, यस जरूरी है। परसिस्टेंट ड्राई कफ आता है। ए का मतलब एनाफाइलेक्सिस एंजियोडीमा, ठीक है। पी का मतलब पाल्पिटेशन और प्रोटीन्यूरिया भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दूसरा पी जो है पोटेशियम एलिवेटेड हाइपरकेलीमिया, ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये 3-4 इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। आई होप अब ACE इनिबिटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको तुरंत का तुरंत कैच कर लेंगे दोस्तों। चलें दोस्तों क्वेश्चन पे चल लेते हैं, और दूसरी बाद में पढ़ लेंगे। आप क्वेश्चन तो सॉरी उसके अंदर बीटा ब्लॉकर से भी रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगे, CCB से भी स्टेटमेंट आएंगे। तो दोस्तों आई होप कि हम पहले इसी को स्टडी कर लें तो अच्छा रहेगा। बीटा ब्लॉकर स्टडी कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, अब ये बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं दोस्तों, इसका मतलब बीटा ब्लॉकर्स क्या चीज होती है दोस्तों, इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा दिमाग में रख लेना। ये किसी को ब्लॉक करते हैं, और किसको ब्लॉक करते हैं, ADR और नोर ADR को ब्लॉक करते हैं, जो कैटेकोलामिन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं कौन, बीटा ब्लॉकर्स। यानी बीटा ब्लॉकर्स ने BP कैसे कम किया, इनको ब्लॉक करके BP कम करने का काम किया। एक तो चीज ये क्लियर है, और ऑब्वियस सी बात है ये जब भी काम करेंगे BP कम से क्या होगा, वेजोडाइलेशन कोज होता है। जितनी भी हम ड्रग्स ले रहे हैं वेजोडाइलेशन कोज के, वेजोडाइलेशन के बिना तो BP कैसे कम होगा, तो वेजोडाइलेशन कोज होता है दोस्तों। एक चीज ये, ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है दोस्तों बीटा ब्लॉकर्स को लेकर के, कि प्रिकॉशंस क्या क्या दिमाग में रखनी है, कि बीटा ब्लॉकर्स जब दे रहे होते हैं हम किसी को, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर सकते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर सकते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है तो रोक देना है। दूसरी चीज, पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया के जो साइंस आ रहे हैं उसको मास्क कर देते हैं। इस चीज का मीनिंग समझिएगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस को मास्क कर देते हैं, मतलब पेशेंट का शुगर लेवल हो रहा है कम, पेशेंट का शुगर लेवल हो रहा है कम, लेकिन पता नहीं लगने देते पेशेंट को। जिन जिन चीज़ों से पता लगना चाहिए पेशेंट को नहीं पता लगता, अचानक से धड़ाम से पता लगता है, तो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है दोस्तों। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कॉशियसली यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बोला कि हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया के जो साइंस हैं उनको मास्क कर देते हैं, नकाब पहना देते हैं, मतलब नहीं पता लगने देते पेशेंट को। नकाब क्या पहनाएंगे आकर के, ठीक है, ओके।
अब चीज पता रखिए कि बीटा ब्लॉकर्स का पता कैसे लगेगा, कौन सी ड्रग बीटा ब्लॉकर है। तो दोस्तों इनके लास्ट में ओलोल लगा होता है दोस्तों, OLOL। कैसे पढ़िए आप, एटिनोलोल समझ जाओगे बीटा ब्लॉकर है। मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। लेबिटोलोल, लेबिटोलोल मीन्स बीटा ब्लॉकर है। प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। समझ में आ गया दोस्तों, ये सारी की सारी ड्रग्स क्या हैं, सारी की सारी ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है दोस्तों, इनके साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार कि ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स कोज कर देती हैं। तो ये देख लेते हैं एक बार हम साइड इफेक्ट्स किसके, बीटा ब्लॉकर्स के। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं दोस्तों, इसका निमोनिक है दोस्तों BBC, लूजेज। एल का मतलब यहां पर दोस्तों लूजेज है, LOSES। व्यूवर्स, व्यूवर्स इन रसिया। ठीक है दोस्तों, व्यूवर्स इन, आई नहीं लिखा दोस्तों, आई इन रसिया। BBC लूजेज व्यूवर्स इन रसिया। यहां पर बी का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन पढ़ा, उस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से पहले मैं दूसरा डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हमें ध्यान भी रखना होता है। जैसे हमने ACE इनहिबिटर्स में क्या पढ़ा कि ये हाइपोटेंशन कोज करते हैं, ठीक है ना, जो इसका साइड इफेक्ट है, ध्यान रखना है इसको। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं दोस्तों, ब्रेडीकार्डिया कोज करती हैं, ब्रेडीकार्डिया कोज कर देती हैं। इसका मतलब ब्रेडीकार्डिया का मतलब 60 से कम पल्स रेट जो है वो 60 से कम आ रहा है, आ सकता है। इसका मतलब अगर पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो रहा है, 60 से कम जा रहा है, तो ये मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे, नहीं देंगे, क्वेश्चन करेंगे कि नहीं देनी है मेडिसिन, ब्रेडीकार्डिया कोज कर रहा है। दूसरे बी का मतलब क्या दोस्तों, हमने पढ़ लिया भी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज करती हैं ये ड्रग्स। ठीक है, सी का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, क्लोडिकेशन है। जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी इसका मीनिंग आपको मैं बताता हूं दोस्तों, इसके अंदर ना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एल का मतलब क्या है दोस्तों, लिपिड्स का लेवल भी हाई कर देती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। वी का मतलब क्या है, विविड ड्रीम्स है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसलिए अब आप ये मत समझना कि सर ने आप ये चीज़ें फिर हमें क्यों बताई, जो चीज़ें हमें यहाँ पर आ जाती हैं वो हमें दिमाग में रखनी है। आई का मतलब दोस्तों आइनोट्रोपिक एक्शन है, ये भी इतना दिमाग में नहीं रखना दोस्तों। आर का मतलब दिमाग में रखना है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आंसर बेस्ड जो चीज़ें आपको मैक्सिमम पता होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर तो बहुत लेंथ में चली जाएंगी दोस्तों, चीज़ें हम डिस्कस करने लगेंगे। तो आर का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है दोस्तों, रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है पेशेंट को और पता नहीं लगेगा। तो हमने तीन चीज़ें दिमाग में रखनी है, ब्रेडीकार्डिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस को मास्क कर देता है, नहीं पता लगता दोस्तों हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इनको लेकर के पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसके किससे रिलेटेड आते हैं, ब्रेडीकार्डिया से रिलेटेड आते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से रिलेटेड आते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया को लेकर क्वेश्चन आते हैं। पढ़ लिया हमने तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम तीसरी क्लास किसकी, एंटी हाइपरटेंसिव की। तीसरी क्लास कौन सी है दोस्तों, CCBs मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करती हैं जी, कैल्शियम के साथ में क्या रिलेशन है, यानी कि सेल्स जो कैल्शियम एक्सेस करती हैं उस चैनल को ये ब्लॉक कर देती हैं ड्रग्स। ठीक है ना, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है दोस्तों, हार्ट की कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है और हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है और इससे बीपी कम होता है दोस्तों पेशेंट का। ठीक है, ओके। अब इनको कैसे कैसे दोस्तों मैं नोट्स में बताऊंगा, आपको नोट्स में देखने को मिलेगा कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो किन किन पेशेंट्स में दे देते हैं दोस्तों। हम तो यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका भी एक निमोनिक है दोस्तों, कैल्शियम मैश। कैल्शियम मैश, कैल्शियम का मतलब तो यहाँ पर कैल्शियम, सी का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी का मतलब है या तो CHF है या फिर सेरिब्रल वेजोस्पाज्म, सेरिब्रल वेजो
स्पाज्म नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। दूसरा एम का मतलब क्या है यहाँ पर, एम का मतलब ए का मतलब सॉरी ए का मतलब क्या है, एंजाइना, कैल्शियम का ए। एम का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर, माइग्रेन, नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है, अगेन ए जो आया इसका मतलब है एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन। एस का मतलब क्या है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नहीं है इंपॉर्टेंट। एच का मतलब हाइपरटेंशन, जो हम पढ़ेंगे। आप फिर ये चीज़ों में हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर सकते हम इन चीज़ों को। ये चीज़ें इसके इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब सीसीबीज को पहचानेंगे कैसे, कौन सी ड्रग्स जो हैं वो सीसीबीज में आती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आती हैं। ड्रग्स हैं दोस्तों इसकी, बहुत ही अच्छी ड्रग्स हैं दोस्तों, वेरी नाइस ड्रग्स। अब दवाइयाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं क्या। वी का मतलब क्या है यहाँ पर, वीरापामिल, वीरापामिल, वीरापन नहीं है, वीरापामिल। एन का मतलब क्या है दोस्तों, निफेडिपिन, निफेडिपिन, क्लियर है। और डी का मतलब क्या है दोस्तों, डिल्टिएजम। तो दोस्तों ये तीन ड्रग्स जो हैं वेरी नाइस ड्रग्स, डिल्टिएजम सॉरी वी से वीरापामिल, निफेडिपिन और डिल्टिएजम, तीनों की तीनों ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए। किस कैटेगरी में आती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ही आती हैं, ठीक है ना। एम्लोडिपिन भी इसी कैटेगरी में आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमने हर एक एसी इनहिबिटर के बारे में भी कुछ पढ़ा है, बीटा ब्लॉकर के बारे में भी कुछ पढ़ा, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में भी कुछ देखेंगे चीज़ें, क्या इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। एक तो ये चीज़, ग्रेप फ्रूट जूस का नाम सुनते हैं दोस्तों, अंगूर का जूस नहीं है वो, ठीक है ना, ग्रेप फ्रूट जूस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ग्रेप फ्रूट जूस जो है नॉर्मल में कुछ एक ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है दोस्तों, तो उन ड्रग्स में एक नाम इन सीसीबीज का भी है। मीन्स ग्रेप फ्रूट जूस अगर इन ड्रग्स के साथ लिया जा रहा है तो सीसीबीज का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा, तो क्या हो जाएगा, इनका ब्लड के अंदर जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो इनका लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल पर चला जाएगा, सीसीबी टॉक्सिसिटी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए ग्रेप फ्रूट जूस नहीं पिलाते पेशेंट को जिनमें सीसीबीज चल रही हैं, हमेशा एक चीज़ ये दिमाग में रखना, ठीक है, ओके। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स के लिए निमोनिक जो हैं, अब कुछ भी ना, मैं भी अब करेक्ट करता रहता हूँ, स्टूडेंट देखेंगे मेरे भी यार कि सर ने लास्ट टाइम कुछ अलग बताया था और अभी कुछ अलग बता दे रहे हैं, मतलब ऐड कर दे रहे हैं, अलग तो क्या बता दिया। फाइट पहले कुछ फाइट क्लब बता रखा था, अब इसको फाइटेड क्लब कर दिया दोस्तों। एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, फ्लैशिंग है और फैटिग है, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आई का मतलब इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल और इंक्रीज इन यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा देते हैं और ये ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा देते हैं। इसकी जी का मतलब जीआई अपसेट होता है, जीआई अपसेट होने से क्या में क्या, नोजिया भी जीआई अपसेट के अंदर ही आ गया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एच का मतलब यस हाइपोटेंशन है, और हाइपोटेंशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडेक है। ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक तो शुगर का लेवल और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, ये एक हाइपोटेंशन कोज करते हैं, हेडेक भी होता है इसकी वजह से। टी का मतलब क्या है दोस्तों, टेकीकार्डिया, क्या है, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, टेकीकार्डिया। ई का मतलब क्या है दोस्तों, एडिमा, मैं एडिमा की स्पेलिंग दोस्तों ओ से लिखता हूँ, एडिमा। डी का मतलब क्या है, डिजीनेस, ठीक है ना, डिजीनेस वैसे लगभग सभी एंटी हाइपरटेंसिव्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, सीसीबीज का थोड़ा सा कम है। और सी का मतलब इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सीसीबीज के साइड इफेक्ट्स को लेकर के दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक चीज़ दिमाग में रखना, बस केवल ग्रेप फ्रूट जूस के साथ में नहीं देते या सीसीबीज के साथ में ग्रेप फ्रूट जूस नहीं देते, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस की साइड में, क्वेश्चंस की तरफ में, कि हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था, पेशेंट क्या खा रहा है, एसी इनहिबिटर दिया गया पेशेंट को, सीएचएफ का पेशेंट है। विच इंस्ट्रक्शन शुड यू प्रोवाइड टू द पेशेंट, कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, एसी इनहिबिटर से याद कर लेना दोस्तों, वापस से ना दिमाग में घूमती रहनी चाहिए।
ईट ए बनाना और ड्रिंक ऑरेंज जूस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। दोस्तों एसी इनहिबिटर्स को बनाना खाने के लिए बोलोगे क्या कभी भी? कभी नहीं बोलेंगे। बनाना में क्या होता है दोस्तों? बनाना की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने। बनाना में क्या होता है? पोटेशियम ज़्यादा होता है। और एसी इनहिबिटर तो ऑलरेडी हाइपरकेलेमिया कोज कर रहा है। एसी इनहिबिटर भी हाइपरकेलेमिया कोज कर रहा है और आप उसको और पोटेशियम खिला रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं करेंगे हम ऐसा कभी भी। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। ये इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हम पेशेंट को कभी भी। नोटिफाई द डॉक्टर इफ यू डेवलप लोकलाइज्ड एडिमेटस एरियाज दैट इच। दोस्तों हमने एसी इनहिबिटर्स का एक साइड इफेक्ट बताया, क्या? एंजियोडीमा। एंजियोडीमा, एंजियोडीमा क्या होता है? एडिमेटस स्किन है दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन का एडिमेटस हो जाना इचिंग के साथ में। आप वापस देखिएगा एसी इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स मैंने क्या लिखा रखे हैं, तो आप उस समय में ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है दोस्तों, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है ये, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है क्या? यस करना है दोस्तों। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे दोस्तों हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि पेशेंट को अगर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रही है, क्या एंजियोडीमा हो रहा है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को हमें बताएंगे, यस बताएंगे। लेकिन बचे हुए दो ऑप्शन भी देखेंगे दोस्तों हम। एक्सपेक्ट टू हैव ए ड्राई कफ अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन अराइजिंग। एसी इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट है दोस्तों ये, लेकिन एसीई इनहिबिटर्स का ये कोई नॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये साइड इफेक्ट है दोस्तों। इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी गलत है। योर सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर शुड इंप्रूव रेपिडली। एसीई इनहिबिटर से दोस्तों सीएचएफ के जो सिम्टम्स जो हैं उसको इंप्रूव होने में मंथ्स लग जाते हैं, रेपिडली इंप्रूव नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? अगर आप लोकलाइज्ड एडिमेटस एरिया डेवलप हो रहा है पेशेंट में इचिंग के साथ में, इसका मतलब ये एंजियोडीमा है और एंड इट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेसमेंट डेटा शुड यू ऑब्टेन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एडमिनिस्टर करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए? सीरम कैल्शियम लेवल। दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का दूर दूर तक सीरम कैल्शियम लेवल से कोई मतलब नहीं है, ना कम करता ना ज्यादा करता, कहीं से भी इफेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन गलत हो गया। पेशेंट्स रेडियल पल्स, पेशेंट की रेडियल पल्स नहीं देखेंगे। अगर पेशेंट की पल्स हमें देखनी होती है तो हमेशा हम एपिकल पल्स देखते हैं दोस्तों। एपिकल पल्स देखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो उसी से हम ब्रेडिकार्डिया का या टेकिकार्डिया का पता लगाएंगे। और पेशेंट को रेडियल पल्स तो हम घर पे जाने के भी आप रेडियल पल्स देख लीजिएगा। अगर आपको क्लिनिकली देखना है तो आप हमेशा पेशेंट की क्या देखोगे? एपिकल पल्स ही देखोगे। ठीक है ना, तो हार्ट रेट को अफेक्ट तो करता है, आप उस समय एपिकल पल्स देखोगे दोस्तों। ये ऑप्शन हम होल्ड पे रख सकते थे लेकिन रख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, करंट टेलीमेट्री रीडिंग कहीं से भी इफेक्ट नहीं करता दोस्तों। पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, यस क्या कोज करता है? हाइपोटेंशन कोज करता है। हमने साइड इफेक्ट्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा। और क्या देखेंगे? ब्लड प्रेशर 60/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम है, लेस देन है, तो क्या करेंगे? ड्रग को नहीं देंगे। तो क्या देखना चाहिए सबसे पहले? पेशेंट का बीपी देखना चाहिए दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को क्लियर है। पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ इज प्रेस्क्राइब्ड इनालाप्रिल। इनालाप्रिल क्या है दोस्तों? प्रिल ड्रग्स कौन सी होती हैं? एसीई इनहिबिटर्स होती हैं। दिमाग में आ जाना चाहिए एसी इनहिबिटर्स का यूज और कॉन्ट्राइंडिकेशंस और उसके साइड इफेक्ट्स। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द साइंटिफिक रेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। ये ड्रग क्यों दी जा रही है, इसका रेशनल क्या है, पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके अंदर से। इनालाप्रिल इंक्रीजेज द लेवल्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इन द ब्लड वेसल्स। क्या सही है? क्या गलत है दोस्तों? एकदम से उल्टा लिखा है। एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 1 के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने कौन जो कर रहा था? एसी इनहिबिटर, एसी एंजाइम कर रहा था, इसको ब्लॉक करती है। इसका मतलब इसके लेवल को कम करती है। यहां लिखा है ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो टोटली गलत है दोस्तों। ज्यादा होता, कर रही होती तो वैसे तो वेजोकेस्टिन कोज करता, बीपी ज्यादा बढ़ जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। इनालाप्रिल डायलेट्स आर्टरीज विच रिड्यूसेज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। यस
दोस्तों ये काम करती है, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देती, इसका मतलब वेजोडायलेशन होता है, आर्टरी डायलेट होती हैं और क्या होता है, हार्ट से वर्कलोड कम होता है। ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। और भी पढ़ लेंगे, पता नहीं इससे कोई बेहतर कुछ मिल जाए हमें। इनालाप्रिल डिक्रीजेज द इफेक्ट्स ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन द बॉडी। कहीं से भी दोस्तों हमने स्टडी नहीं किया, ब्रेडिकाइनिन के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा दोस्तों, कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे इफेक्ट होते हैं। इनालाप्रिल ब्लॉक्स द इंटरवेंशंस ऑफ एडीएच हार्मोन। किडनी में एडीएच हार्मोन पर कोई एक्शन नहीं है दोस्तों इसका। किस पे एक्शन है, एल्डोस्टेरोन पे जरूर है, एल्डोस्टेरोन पे जरूर है, इसका मतलब इस पे भी कोई एक्शन नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इनालाप्रिल डायलेट्स द आर्टरीज विच रिड्यूसेज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। क्लियर ना, ब्रेडिकाइनिन पे कोई असर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। पेशेंट बीइंग डिस्चार्ज आफ्टर सस्टेनिंग एन अक्यूट एमआई इज प्रेस्क्राइब्ड लिजिनोप्रिल। दोस्तों हमने बताया पहले इसके यूजेज में, एक्यूट एमआई अटैक के बाद में पेशेंट के सर्वाइवल के लिए हम एसी इनहिबिटर्स देते हैं पेशेंट को हमेशा। तो लिजिनोप्रिल क्या है, एक एसी इनहिबिटर है। विच इंस्ट्रक्शन शुड यू इंक्लूड व्हेन टीचिंग द पेशेंट अबाउट दिस मेडिकेशन। क्या पेशेंट को टीचिंग दोगे आप, क्या स्टेटमेंट इंक्लूड करोगे पेशेंट को कुछ समझाते समय मेडिसिन के बारे में। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर वीकली। दोस्तों मैंने बोला था पेशेंट के पहली डोज के साथ में, लिजिनोप्रिल की फर्स्ट डोज के साथ में ही पेशेंट का बीपी जो है वो कम हो सकता है, इसलिए पेशेंट का बीपी मॉनिटरिंग जो है वो डेली होनी चाहिए दोस्तों। पेशेंट की बीपी मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वीकली मॉनिटरिंग से तो पेशेंट हाइपोटेंसिव में चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। गलत ऑप्शन। एनकरेज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एंड एम्प्टी स्टोमक। दोस्तों बेस्ट टेकन एम्प्टी स्टोमक, लेकिन जरूरी नहीं आप पेशेंट को एनकरेज नहीं करोगे कभी भी कि आप एम्प्टी स्टोमक ही लीजिए, क्योंकि ये भी गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज कर सकती हैं, तो पेशेंट को विद फूड लेनी है। गलत बात। अगर इसको ऐसे लिखा होता कि पेशेंट बेस्ट टेकन एम्प्टी स्टोमक तो बात अच्छी थी, यहाँ पर एनकरेज के लिए लिखा हुआ गया तो गलत लिखा है। डिस्कस द नीड टू राइज स्लोली फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजिशन। यस हमने बताया ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कोज करती हैं ड्रग्स, तो पेशेंट को सिखाइए फॉल और इंजरी से बचाने के लिए कि धीरे धीरे बेड से उठना है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से बचने के लिए। टीच द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एट नाइट ओनली। नहीं जी, मॉर्निंग में लेते हैं पेशेंट, हमने पढ़ लिया हमने अभी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया दोस्तों इसका भी। नेक्स्ट, पेशेंट डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन पे का पेशेंट है, प्रेस्क्राइब्ड कैप्टोप्रिल। यस कैप्टोप्रिल अगेन वही एसी इनहिबिटर। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द नर्स द डिस्चार्ज टीचिंग हैज बीन इफेक्टिव, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आप भैया कौन सी जो आपने जो उसको बताया पेशेंट और वापस उसको रिपीट कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को इफेक्टिव है, ये चीज पेशेंट को अच्छे से समझ में आ गई है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए इसके आप, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसका। आई शुड गेट अप स्लोली वेन आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई बेड। एसी इनहिबिटर के समय ध्यान रखना है क्या, पेशेंट को बहुत अच्छे समझ में आ गई ये चीज, ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आई शुड चेक एंड रिकॉर्ड माई ब्लड प्रेशर वंस ए डे। यस हमने बोला डेली पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। इफ आई गेट लेग क्रैम्प्स आई शुड इंक्रीज माई पोटेशियम सप्लीमेंट्स। दोस्तों पोटेशियम सप्लीमेंट्स इंक्रीज, लेग क्रैम्प्स वैसे हाइपोकेलीमिया का सिम्टम है और तब क्या करने होते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट बढ़ाना होता है, लेकिन दोस्तों हाइपोकेलीमिया तो इस पेशेंट को हो ही नहीं सकता, होगा तो क्या होगा, हाइपरकेलीमिया होगा। आपने लेग क्रैम्प्स अगर और किसी वजह से भी आ रहे हैं तो पोटेशियम सप्लीमेंट नहीं बढ़ाने कभी भी, क्योंकि हाइपरकेलीमिया कोज हो जाएगा पेशेंट को। नहीं, ये गलत है। इफ आई फॉरगेट टू टेक माई मेडिकेशन आई विल टेक 2 डोजेज नेक्स्ट डे। दोस्तों कभी भी स्किप्ड मेडिकेशन का मेकअप नहीं करते, मेकअप मतलब दूसरे दिन डबल नहीं लेते कभी भी, क्योंकि अचानक से बीपी को कम कर देगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट, पेशेंट विद एसेंशियल हाइपरटेंशन इज प्रेस्क्राइब्ड मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल का मतलब बीटा ब्लॉकर, ध्यान में आ गया दोस्तों। विच असेसमेंट डेटा शुड मेक यू क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। क्या चीज आपको मिल गई जहां पर आप ड्रग को क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब रोकने के लिए, या मेडिसिन गलत दी जा रही है। पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 112/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम करेक्ट है, हाइपोटेंशन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बेसिस पर हम मना नहीं करेंगे। तो ये तो भैया ऑप्शन गलत है। पेशेंट्स एपिकल पल्स इज 56 बीट्स पर मिनट। दोस्तों बीटा ब्लॉकर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही क्या है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया कब मानेंगे हम, पल्स 60 से कम आ जाए तो। पल्स 60 से कम है, यस है, तो मेडिकेशन नहीं दी जाएगी। इसका मतलब
आप यहाँ पर ही क्वेश्चन कर लोगे पेशेंट को, तो ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। और भी देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीपिटल हेडेक अगर पेशेंट को कंप्लेंट हो रही है, फिर ये हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है, तो ये इसका मीनिंग ही नहीं हुआ। पेशेंट इज रिपोर्टिंग ए येलो हैज दोस्तों, येलो है दोस्तों एक्चुअली अभी हम पढ़ेंगे डिजोक्सिन पढ़ेंगे, तो दोस्तों डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर होता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में आता है येलो हैज, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या, आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल चुका था, पेशेंट के हार्ट रेट जो है वो 56 आ रही है, 60 से कम है, ब्रेडिकार्डिया कोज हो रहा है, तो मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पर आप पेशेंट को क्वेश्चन, प्रेस्क्रिप्शन को क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल का एक्शन क्या है दोस्तों, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना है इसको। कैप्टोप्रिल क्या है, एसीई इनहिबिटर है, देखना है एसी इनहिबिटर्स। अब कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है वो देखना हमें। डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज डायलेट होती हैं क्या, यस होती हैं दोस्तों, करेक्ट है, लेकिन देखिएगा एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, हमें ऑप्ट करना इनमें से। इंक्रीज इन सोडियम एंड वाटर एक्सक्रेशन, सोडियम और वाटर का एक्सक्रेशन बढ़ाता है क्या, यस, क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, नॉर्मल में सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ाता है, तो यहाँ पर सोडियम और वाटर का एक्सक्रेशन बढ़ा देगा, अगर इनहिबिट हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इनहिबिशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, दोस्तों इसका मेन फंक्शन क्या था, एसी इनहिबिशन, मतलब कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने से रोकना, और वो कैसे, एसीई को इनहिबिट करके दोस्तों। तो इसका सबसे मेन फंक्शन जो है वो एक्शन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 पर है, उसको इनहिबिट करता है, उसको फॉर्मेशन नहीं होने देता दोस्तों। अल्फा रिसेप्टर्स का तो कोई मतलब ही नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन दो दोस्तों वो क्या है, सी है। इसकी वजह से फिर आर्टरीज डायलेट हो रही है, ठीक है ना, और साथ में थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सोडियम वाटर का एक्सक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी कम होता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पेशेंट टेक्स कैप्टोप्रिल विद अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक व्हाट विल अकर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टोप्रिल का मतलब एसीई इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। अगर ये मेडिसिन चल रही है और साथ में क्या दे दिया, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, दोस्तों लूप डायरेटिक्स होती हैं, एक तो डायथाइजाइड्स होती हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं। पोटेशियम लूप डायरेटिक्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, हाइपोकेलीमिया, लेकिन पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब पोटेशियम को अंदर रिटेन रखती है, इसका मतलब उनका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरकेलीमिया। दोस्तों इधर एसी इनहिबिटर्स खुद हाइपरकेलीमिया कोज कर रहे हैं, इनके साथ में हाइपरकेलीमिया कोज करने वाली मेडिसिन आप और दे रहे हो, क्या हो जाएगा, हाइपोकेलीमिया नहीं, हाइपरकेलीमिया, यस, देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों बच्चे हुए क्वेश्चन, ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज, पेशेंट स्टेट्स दैट ही विशेज टू स्टॉप टेकिंग कैप्टोप्रिल, पेशेंट ने बोला कि मैं कैप्टोप्रिल लेना छोड़ना चाह रहा हूँ, हाइपरटेंशन के लिए जो ले रहा हूँ, आप सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड क्या करोगे उस पेशेंट को, मतलब क्या सबसे आपका जो आंसर जो है वो सबसे अच्छा आंसर आपका क्या होना चाहिए पेशेंट को। ओके, ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, सो यू डोंट नीड टू टेक दिस मेडिकेशन, कभी नहीं बोलना कि ब्लड प्रेशर केवल डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाएगा इसलिए आप मेडिसिन को छोड़ दो जी, नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप टेकिंग योर मेडिकेशन एज डायरेक्टेड अंटिल यू स्पीक टू योर डॉक्टर, आपको तब तक मेडिकेशन लेनी है जब तक आपके डॉक्टर से आप बात नहीं कर लेते, एकदम करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, और भी स्टडी करेंगे, लेकिन वंस योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फॉर 1 month यू कैन स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन, नो नेवर। वीन ऑफ द मेडिकेशन ओवर अ 10 days पीरियड, नहीं, 10 दिन के लिए मेडिकेशन बंद कर दो, नहीं। तो दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मेडिसिन अपने डॉक्टर से आप इस बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। आज रात हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, छोटी सी का मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ में, और आई होप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप, मैं और आशा करता हूं कि सभी लोग आप अपने अपने घरों से बैठे हुए, अपने अपने स्टडी रूम से बैठ करके बहुत ही ईमानदारी के साथ में दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम किसी के सामने मेरिट डिस्प्ले नहीं करने जा रहे, जिससे किसी को पता लग रहा है कि यार किसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, मार्क्स मेरे पास में रहेंगे या आपके पास में रहेंगे, तीसरे किसी के पास में डिस्प्ले नहीं होने वाले। कल को हम कुछ चीज़ें अलग करेंगे जिसमें हमारे पास में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें मैं ये डिक्लेयर कर सकूं कि किन किन का सिलेक्शन होने जा रहा है, मतलब कि मैं ये आपको इजीली दोस्तों, जब हमारे पास में 500 से ज़्यादा एंट्रीज हो जाएंगी, हम
इजीली बता पाएंगे कि आपने जो लास्ट 10 एग्ज़ाम टेस्ट दिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, और उनमें आपने ये स्कोर किया, इस स्कोर के पास साथ में आपने अगर ऑनेस्टली अगर स्कोरिंग की है, वो मतलब टेस्ट अटैम्प्ट किया है और स्कोर ऑनेस्ट अचीव किया आपने वो, तो इजीली दोस्तों मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि जो टॉप 7 से 8% लोग हैं उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए नर्सिंग स्मार्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।